रीना गुप्ता जी, ये बात तो सच है ना, लिख लिख के कहते थे उनकी 230 ये जो आत्मविश्वास दिखाया जा रहा था बीजेपी की 20 सीटें आएंगी, बीजेपी हार जाएगी, ये होगा वो होगा, बीजेपी का वो बुरा हाल नहीं कर पाए हैं आप लोग। देखिए सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन वोट प्रतिशत उसका 3% बढ़ा है पिछले बार के मुकाबले, और 20 सीटों के मुकाबले 104 सीटें जीती है बीजेपी ने। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो क्लीन स्वीप का दावा कर रही थी या हर जगह झाड़ू चल जाएगा, कमल को इकट्ठा करके किनारे कर देंगे, ऐसा नहीं कर पाई है आम आदमी पार्टी। चित्रा जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज दिल्ली ने एक काम की राजनीति को फिर से वोट दिया और दिल्ली वालों ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सारे हथकंडे, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एलजी हो, चाहे इलेक्शन डिले करना हो, चाहे गुजरात का इलेक्शन हो, दिल्ली का इलेक्शन इकट्ठा करना हो, सारे हथकंडे जो थे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हारी है। जहां तक आंकड़ों की बात है, आंकड़ों को आप जैसे चाहे वैसे देख सकती हैं। आंकड़ों को अगर हम 2017 एमसीडी के आंकड़े देखें तो 2017 से हमारे वोट प्रतिशत में 17% की वृद्धि हुई है चित्रा जी। तो ये एमसीडी टू एमसीडी इसको कंपैरिजन करा जाए तो आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, और ये सीधा सीधा आज ये दर्शाता है। 2017 तो 3 साल पहले था, खत्म तो करने 5 साल दीजिए पहले था, सर, 2020 तो 2 साल पहले था। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ विजेंद्र गुप्ता जी, लेकिन मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। आज ये बिल्कुल क्लियर हो गया चित्रा जी, बिल्कुल क्लियर हो गया आज कि एक छोटी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके पास बेनामी चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो 9 मुख्यमंत्री, 24 केंद्रीय मंत्रियों की बारात दिल्ली में जिन्होंने उतारी, फिर भी दिल्ली की जनता ने काम की राजनीति, साफ राजनीति, और उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि उनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा है। और ये भी आज की मंत्रियों पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा है, मंत्रियों पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा रीना जी। दरअसल बहुत जरूरी होता है कि जैसे हमने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखा है, वैसे ही आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनका रिपोर्ट कार्ड उनके इलाके में क्या हो गया है वो भी बताना देश को बहुत जरूरी है। एक एक करके तमाम वो आंकड़े हम रखेंगे देश के सामने। सबसे पहले बात उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की करेंगे। मनीष सिसोदिया के वार्ड में 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, हालांकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे, जांच को लेकर सवालों के दायरे में रहे मनीष सिसोदिया, लेकिन उनके पटपड़गंज में विधानसभा में भी आपको याद होगा मनीष सिसोदिया के लिए आखिरी तक जीत काफी मुश्किल लग रही थी। हालांकि बाद में फिर उनको जनादेश मिल गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज में 4 में से 3 सीटों पर हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा है। सत्येंद्र जैन जेल में मंत्री हैं, उनको अदालत से राहत नहीं मिल रही है। सत्येंद्र जैन का वीडियो वॉर भी दिल्ली में हम सब ने देखा था। इस दंगल में किस तरह से छाया रहा, बीजेपी हमलावर रही। सत्येंद्र जैन के इलाके में तीनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई है। तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी हार गई है। कैलाश गहलोत, इनके ऊपर भी कुछ ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अब जांच की बात बार बार बीजेपी की ओर से की जाती रही है। कैलाश गहलोत, तीनों सीटों पर हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। कैलाश गहलोत के इलाके में भी जल्दी से वो गाड़ी आप आगे लेकर आइए। यहां पर देखिए कैलाश गहलोत मंत्री हैं, इनके ऊपर भी बीजेपी हमलावर रहती है। 3 सीटें आती हैं इलाके में। जिस तरह से सत्येंद्र जैन के इलाके में तीनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है आम आदमी पार्टी को, वैसे ही कैलाश गहलोत की भी तीनों सीटों पर हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा है। अब आगे बढ़ते हुए अगली गाड़ी मंगाते हैं। एक एक करके ये आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड है, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि मंत्रियों की स्वीकार्यता उनके इलाके में वार्ड की जब बात आती है तो क्यों नहीं होती है। गोपाल राय के इलाके में 4 वार्ड हैं, जिनमें से सिर्फ 1 पर आप जीत पाई है, 3 पर उसे हार का सामना करना पड़ा है। गोपाल राय का ये इलाका, लेकिन वहां पर हार का सामना, आप भी कद्दावर मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, लेकिन 4 में से 3 सीटों पर हार जाना आखिर ये क्या बताता है। जल्दी जल्दी करके आगे की गाड़ियां भी मंगाइए। इमरान हुसैन की बात कर लेंगे। इमरान हुसैन का ये इलाका, 3 में से 1 सीट पर हार का सामना यहां पर आम आदमी पार्टी को करना पड़ा है। तो एक तरफ मनीष सिसोदिया 4 में से 3 पर हारी आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन तीनों सीटों पर हारी, कैलाश गहलोत तीनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा आपको।
गोपाल राय 4 में से 3 पर हारे, इमरान हुसैन 3 में से 1 सीट पर हार का सामना यहां पर करना पड़ा है और राजेंद्र पाल गौतम, जिनके विवादित बयान को लेकर बीजेपी हमलावर थी आम आदमी पार्टी के ऊपर, 3 में से 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। ये रहा है मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड।